मेरे दुश्मन मैं बेताब हूँ। मेरे लिए कहवा बना कर लो। मोरे, आपको तो पता है ना, वो लड़की सारा बेकसूर है। तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। मदद करनी चाहिए। हम उसकी मदद करेंगे तो तुम्हें पता है ना कि क्या होगा। अगर आप कहें तो मैं कामिल खान के कामिल खान को मैंने माँ बनकर पाला है। वो अपने खून का बदला जरूर लेगा। लेकिन शायद तब तक पता नहीं क्या हो चुका होगा उस लड़की के साथ। मुझे तो तरस आता है। इतना बेरौनक हो गया है। हालांकि मेरी इतनी दोस्ती नहीं थी, लेकिन उसकी कमी महसूस होती है। मोरे, क्या आपको थोड़ा सा भी रहम नहीं आया अपनी सारा पर? नहीं, मुझे नहीं पीना और बस। प्लीज मैम। नहीं। माँ अरे माँ थोड़ा और साइम, थोड़ा और पी रहे हैं, ठीक हो जाएंगे। बस और नहीं पीऊंगी मैं, मुझसे नहीं पिया जा। माँ थोड़ा सा और पी लें, पियेंगे नहीं तो ठीक कैसे होंगे। हो जाओगे बस। अरे बेटा, इस बेचारी को तो इसके घर छोड़ाओ, जब से आई है मेरी खिदमत में लगी हुई है। क्यों भाई, आप मुझसे बहुत तंग हो गई हैं इसलिए मुझे यहाँ से निकालना चाह रही हैं? नहीं, तुम तंग ना आ जाओ इस दर से। माँ फिर तो आप जल्दी ठीक हो जाए ना, कहीं ये ना हो हमारा भोज देख के ये हमें छोड़ के चली जाए। हाँ, बस तुम सबके सामने ना मुझे विलन बनाए रखना। सोचा था फराज की शादी होने के बाद साइम के लिए तुम्हारा हाथ मांगूंगी। कितनी खुश थी मैं ना कि मेरे दोनों बच्चों को अच्छे लाइफ पार्टनर मिल रहे हैं। माँ लेकिन कभी कभी इंसान मुंह के बल गिर जाता, इतनी जोर से कि दोबारा उठना भी चाहे तो नहीं उठ सकता। राज की मौत ने मुझे भी इससे ही गिरा थी। पता नहीं दोबारा कभी उठ पाऊंगी कि नहीं।
हाँ, ये सारी बातें करके मेरी तवज्जो सूप से ना हटाए। सूप पिए और जल्दी से ठीक हो जाए। मैं इसको छोड़ के आता हूँ, उसके बाद मैं आपको सूप पिलाऊंगा। और नहीं तो क्या, पूरा दिन इस तरह की बातें करके ना आंटी मुझे इमोशनल करती रहती है। आंटी, आज आपका कोई बहाना नहीं चलेगा, सूप फिनिश करना ही पड़ेगा आपको। मैं देख के आता हूँ। तुम भी खुदा हाफिज़ कह लो, मैं छोड़ दूँ। आंटी, आंटी उठे ना, सूप पी लें प्लीज, वरना साइम नाराज हो जाएगा आपसे। उठें प्लीज। बड़े साहब ने बुलवाया। किस सिलसिले में? अरे किसी नई फिल्म में हीरो का रोल दिलवाएंगे। सुना है मीडिया में बड़ी जान पहचान है उनकी। तो इसका मतलब है एसपी सामिया साहिबा भी वहीं मौजूद है? नहीं, एसएसपी साहब ने बुलवाया है। हाँ, एसपी साहिबा भी वहाँ मौजूद हैं, लेकिन हमें ऑर्डर्स तो कुछ और मिले थे तुम्हें लाने के। अब तुम एसपी साहिबा के दोस्त हो तो थोड़ी राय तो देंगे नहीं। चलें? ठीक है, मैं आता हूँ, मुझे 2 मिनट। तकलीफ क्यों करते हो? कांस्टेबल बता देगा ना मम्मी। चलो गाड़ी में बैठ। चल। तो तुम हो साइम? कानून को अपने हाथ में लेना चाहते हो? अब इतने बच्चे भी नहीं कि तुम्हें समझाया जाए। कान खोलकर सुन लो, आज के बाद अगर तुमने उस लड़की के घर वालों को परेशान किया तो फिर हमसे बुरा और कोई नहीं होगा। तुम जानते भी हो कि वो कितने शरीफ और इज्जतदार लोग हैं। ये शरीफ और इज्जतदार होने की डेफिनेशन क्या है आपकी नजर में? कि किसके घर वाले कितने पावरफुल, कितने पैसे वाले हैं? कौन यहाँ आके इस अदालत में कितनी जल्दी अपनी औलाद को रिहा करा के निकल जाता है पैसे के बलबूते पे? जब हमें इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम ऐसे कदम उठाने पे मजबूर हो जाएंगे। कुछ ज्यादा ही जबान चलती है तुम्हारी। अभी रिमांड पे ले लिया तो सारे कसबल निकल आएंगे, समझे? वैसे बात तो था कि किसी बड़े मगरमच्छ को पकड़े और उसके बाद हम जैसे किसी मजलूम का साथ दें। मजलूम कानून को फॉलो करते हैं, ना कि तुर्रम खान बनकर किसी के घर पहुंचकर उन्हें धमकियां देते हैं। मैंने नहीं किया। क्या सबूत है तुम्हारे पास? एक मामूली सी फुटेज, 1 मिनट की कॉल, और जिसके बेस पर तुम FIR भी दर्ज करवा चुके हो ना?
लेकिन इस गलत फहमी में मत रहना कि तुम कामयाब हो जाओगे। मेरे भाई का खून इतना सस्ता नहीं था कि वो ऐसे आएगा जाएगा। ठीक है, मैं इंसाफ के लिए लड़ूंगा। अगर इंसाफ चाहिए तो फिर कानून को हाथ में मत लो। उल्टा अगर उन्होंने हत्या की इज्जत का दावा कर दिया तो फिर सारी उम्र जेल में सड़ोगे। क्या समझे? आप समझाएं ना अपने दोस्त को। मैंने इसीलिए आपको यहां बुलाया है ताकि इसकी आंखों पर जो पट्टी बंधी हुई है उसे आप उतार दें। सर मैं इन्हें समझाऊंगी। आप एक मौका दीजिए। अभी तो तुम्हें समझाकर वापस जाने की इजाजत दे रहा हूं, लेकिन अगली बार समझाऊंगा नहीं, सीधा जेल भेज दूंगा। याद रखना, समझ गए? सर I'm sorry. कब तक नाराज रहेंगे? मेरी नाराजगी से तुम्हें क्या लेना देना? ऐसा क्यों सोचती हैं? क्यों ना सोचूं? तुम्हारे रवैये ने साबित जो कर दिया, तुम्हारे नजदीक माँ की कोई अहमियत ही नहीं। मामा अगर उस वक्त में सारा का साथ ना देता तो ये रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो चुका होता। तो हो जाता खत्म। माँ प्लीज। अपनी ख्वाहिशात को इम्पोर्टेंस देने वाला शख्स माँ की मोहब्बत को क्या समझेगा? अच्छा मुझे एक बात बता, ये सब कुछ जो हुआ इससे पहले भी तो आप सारा को एक्सेप्ट कर रही थी ना, अपनी बहू बनाने के लिए तैयार थी। तब सिचुएशन कुछ और थी अहमद, वो साइका की बेटी थी और अब सिचुएशन कुछ और है। मतलब उसका किरदार मशकूक है, उसके बारे में लोग 10 बातें बना रहे हैं। लोग बातें बना रहे हैं ना, आप क्यों बना रही? ये तुम्हारा लहजा तो नहीं है। अभी इस लड़की को घर में आए हुए चंद घंटे भी नहीं गुजरे और इतना तुम्हें ब्रेन वॉश कर दिया है। कह रहे माम, अब आप सिर्फ बात को बढ़ा रही हैं। मैं बढ़ा रही हूँ बात को?
आई थिंक इन दैट केस मुझे मजीद बात करने की जरूरत ही नहीं है। सारा के शौहर से मुझे कोई बात नहीं करनी। जस्ट लीव मी अलोन। मैं ही चली जाती हूँ। आप बैठ ही रहे, मैं ही चाहता। हेलो। हाँ पापा, वो आपको पता है सैम को पुलिस लेकर चली गई है। मैं काफ़ी देर से उसे कॉल कर रही हूँ, उसका नंबर ऑफ शो आ रहा है। इतनी देर हो चुकी है, वो अभी तक घर भी नहीं आया। आप प्लीज़ कुछ करें ना। ओके ठीक है, मैं वेट कर रही हूँ आपका। ओके बाय, अल्लाह हाफ़िज़। दुश्मन से भी चौकीदारी करवा ली हमने। ये अच्छा पत्ता फेंका है तुमने। सारा, मैंने सोचा एक बार फिर से तुम्हारे लिए दुल्हन बनूं। बस किसी तरह आज की रात कट जाए। मेरी वीरू, वीरू, रुको देखता हूं। ये
तुम्हें फिर किस लिए रखा है पीरू? तुम अपनी ड्यूटी भी नहीं निभा सकते हो ठीक से। पूरे घर में पथराव हो गया और तुम सोते रहे। मैंने पूरा घर देख लिया, कोई नजर नहीं आया। मैं तो गली तक भी गया, वहां भी कोई नजर नहीं आया। अरे घर के इतने शीशे टूट गए और तुम्हें कुछ नजर ही नहीं आया? जाके कैमरे चेक करो। बस एक ही तो कैमरा बाहर का खराब है, बाकी तो चेक कर लो तुम। मैं देख रहा हूँ, परेशान ना हो। अरे तुम क्या देखोगे? तुम्हारी बीवी का किया धरा है ये सब उसी के कारनामे। मैंने कहा ना मैं चेक कर रहा हूँ। आप प्लीज जाके अपने कमरे में सो जाइए। सो जाइए। किसी की इतनी जरूरत कि मेरे घर में आके पथराव करके चला जाए। देखना है वो जो देखा नहीं, सोचना है वो जो सोचा नहीं। सवालों में क्या, ख्यालों में क्या, अंधेरों में क्या, उजालों में क्या, तू देखे मुझे फिर भी मैं जल रहूं। मैं बर्बाद कर दूंगा एक दिन तेरा सुकून। मेरे दुश्मन मैं बेताब हूँ, गुनाह का तेरे अज़ाब हूँ। पापा, क्या हुआ? साइम कहाँ है? उसको नहीं लेकर आया आप? बेटा वो तो काफी देर पहले पुलिस स्टेशन से निकल चुका है। उसका नंबर भी मुस्तकिल बन जा रहा है। हाँ, नंबर तो उसका बन जा रहा है, लेकिन कहाँ जा सकता है वो ऐसे? मैं क्या कह सकता हूँ बेटा जी, मेरे हिसाब से उसको इतनी मैच्योर हरकत करनी नहीं चाहिए। आप जानते तो हैं उसको, ऐसा नहीं था वो। राज भाई की डेथ के बाद से ऐसा हो गया। तुम ठीक कह रही हो बेटा, लेकिन ये बताओ तुम यहाँ और कितने दिन रुकोगी? पापा आपको पता तो है कि फरीना आंटी की तबीयत ऐसी नहीं है कि उनको अकेला छोड़ा जा सके। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो बेटा, लेकिन यूं बिना किसी रिश्ते के यहाँ रहना तुम्हारा मुनासिब है क्या? इस मुश्किल वक्त में अगर हम उनका साथ नहीं देंगे तो और कौन देगा? और वैसे भी कुछ दिन की तो बात है, जैसी उनकी कंडीशन ठीक होगी मैं खुद घर आ जाऊंगी। ठीक है बेटा, तुम 2-3 दिन और यहाँ पे रह लो, लेकिन उसके बाद में फिर तुम्हें लेने आ जाऊंगा। और अगर इनको तुम्हारी और जरूरत पड़ी तो फिर इनसे बोलना कि फिर तुम्हारी शादी के बारे में जरा जल्दी सोचें। जी, कॉफी बनाऊं आपके लिए? उसने कहा था मुझसे वो मुझे कभी चैन से जीने नहीं देगा। सारा, जब कोर्ट तुम्हारे हाथ में फैसला दे देगी ना, तो वो या कोई भी और तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सके। और कोर्ट ने अगर मेरे खिलाफ फैसला दिया तो? कोर्ट किसी बेकसूर शख्स को क्यों सजा देगी? फर्ज करो
अगर उन्होंने कोर्ट में ये बात साबित कर दी तो क्या होगा? मैं ऐसी कोई बात फर्ज ही क्यों करूं जिसका कोई वजूद ही नहीं। सुनो, मैं अपनी सारा को खुद से ज्यादा जानता हूं और मुझे यकीन है कि तुम बेकसूर हो। चल बेटा, यहाँ तुम सो रही हो, अपने कमरे में क्यों नहीं सोई? वो आंटी बस यहाँ देर तक बैठी हुई थी तो इसलिए आंख लग गई। आप बैठे, मैं जल्दी से नाश्ता बना कर लाती हूँ आपके। ठीक है बेटा, तुम नाश्ता बना दो, मैं साइम को जगा देती हूँ, अब सारे मिलकर नाश्ता करेंगे। और बेटा साइम को ये भी कहो तुम कि ऑफिस जाया करे, इतने दिन हो गए उसने ऑफिस का चक्कर ही नहीं लगाया। पहले उसे इतना शौक था बिजनेस का। आंटी बेहतर है कि आप खुद ही उसे समझाएं, आपकी बात ज्यादा सुनता है ना वो। सुनता तो वो सिर्फ फराज की था, मेरे कहाँ मानता है। मैं देख कर आती हूँ आंटी, देख लीजिएगा प्लीज। साइम, अरे कैसे हो तुम? कहाँ थे तुम पूरी रात से? तुमने कोई कॉल नहीं की, ना मेरी कोई कॉल पिक की है। तुम ठीक हो? मैं कितना परेशान थी, तुम्हें कोई अंदाजा भी है? तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, जवाब दोगे? मैं अभी तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकता। और ये क्या तुम आते साथ मुझसे सवाल पूछना शुरू कर लेते? क्यों नहीं दे सकते जवाब? मैं तुम्हारी कोई खरीदी हुई गुलाम हूँ कि पूरी रात यहाँ बैठ के तुम्हारा इंतजार करूँ, तो मुझे मेरे सवाल का जवाब भी नहीं दे सकते? कि तुम्हें कोई अंदाजा था मैं कितनी परेशान हूँ तुम्हारे लिए? मेरा फोन चोरी हो गया। झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो। मुझे तो अच्छी तरह याद है कि रात में क्या हुआ था, कितना परेशान हूँ पूरी रात से। कोई अंदाजा है तुम्हें? पापा को कॉल करके सब कुछ बताया, लेकिन तुमसे तो इतना भी नहीं हुआ कि किसी का फोन लेके एक कॉल एक मैसेज करके अपनी खैरियत बता देते मुझे। तो तुम्हें किसने बोला मेरे लिए इतना परेशान होने का? क्या कर जा आपने? साइम, किस तरह से बात कर रहे हो तुम? मेरा ना दिमाग खराब हो चुका। ओके?
अस्सलाम वालेकुम दीवा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? क्या बताऊं कैसी हूँ भाईजान। फिलहाल तो मेरे ही घर पे जो पथराव हो रहा है उससे बचने की कोशिश कर रही हूँ। कैसा पथराव? वही जो आपकी बेटी के कारनामों की वजह से पड़ रहे हैं। मैं समझा नहीं, क्या कहना चाह रही हो? आप देख नहीं रहे भाई साहब कि मैं कोने में छुप के बैठी हुई हूँ अपने ही घर में, और मीडिया जो वावेला मचा रहा है वो भी देख लीजिए। उन्हें लगता है कि कानून को आपने खरीद लिया है, और मेरा दम घुटने लगा है इस जिल्लत की वजह से। पता नहीं आप सांस कैसे ले रहे हैं। कुछ दिनों की बात है, सारा बरी हो जाएगी। तो भाई साहब अदालत से बरी होगी ना। जो सारी दुनिया में खानदान के सामने जो हमारी बेइज्जती हुई है, जो हमारी जिल्लत हुई है, उसका क्या? तुम भी ऐसा ही समझती हो कि सारा कसूरवार है? आप कैसी बातें कर रहे हैं? लोग इस तरह बात करते थे? इतनी बड़ी बात यूं ही तो नहीं कर दी जाती। कोई ना कोई बात हुई होगी। मुझे किसी की कोई फिक्र नहीं है, दुनिया की कोई फिक्र नहीं है। तुम बहन हो मेरी, तुम्हारा कहना मेरे लिए मैटर करता। आपकी आंखों पे तो बेटी की मोहब्बत की पट्टी बन गई है। बातें तो मुझे सुननी पड़ रही है ना। खैर छोड़िए, मैं भी किस बहस में पड़ गई। आप तो सारा से ही मिलने आए होंगे। बैठिए आप, मैं बुलाती हूँ। घबराओ मत, कुछ पूछताछ करनी है, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तुमसे। सच सच बता दो तो गांव वापस भेज देंगे। मैडम, किस तरह की इन्फॉर्मेशन? ओ हेलो, ये सिम तुम्हारे नाम पर है और ये कोई लड़की इस्तेमाल कर रही है। तुमने अपने शनाख्ती कार्ड से उसको सिम दिलवाई। क्या नाम है उस लड़की का? मैडम, किसी लड़की को सिम नहीं दिलवाई हमने। क्यों दिलाएंगे भाई सिम किसी लड़की को? हमारे अपने नाम की है, कसम ले लें हमसे। मैडम, कसम सिम की। मैडम ये ऐसे नहीं सुधरेगा। मैं कहता हूँ आप इसे मुझे दे, मैं इसकी सर्विस कराता हूँ ना। नहीं, छोड़ो। मैडम कसम ले लें, सिम की कसम। हमने कभी किसी लड़की को कोई सिम नहीं दिलाई। क्यों दिलाएंगे? कसम खा रहे मैडम, ऐसा कुछ नहीं है, कोई लड़की नहीं है। अच्छा तो फिर एक बात बताओ, देखा है कभी से? कभी तुम्हारे ढाबे पे आई हो चाय पीने या सिम लेने? मैडम इतनी खूबसूरत लड़की आती तो हम कैसे नहीं पहचानते? नहीं देखा मैडम, हम देख लेते ना इसको तो यहाँ नहीं, यहाँ बिठा लेते, हम पहचान लेते। तेरे ढाबे के सामने वाली यूनिवर्सिटी में पढ़ती है? नहीं सच्ची, मेरा मतलब मैडम अब पढ़ती होती तो मैंने देखा होता ना। हजारों लोग आते, नजर में रहते, फिर भी इसको तो नहीं देखा कभी मैंने। देखो रमजान, गलती की गुंजाइश नहीं है। मर्डर केस है, सीधा अंदर जाओगे। मैडम
सिम की कसम, किसी लड़की को कोई सिम नहीं दिलवाई हमने। दिलवाई होती तो याद होता ना मैडम जी। हाँ वो याद है मैडम, वो एक मास्टर साहब आए थे मौसीकी के, उन्होंने ली थी हमारे नाम पे सिम और गायब हो गए, देखा नहीं अभी तक। मास्टर? क्या नाम है मास्टर का? मास्टर का नाम क्या कौन याद रखता है भाई? मतलब मैडम नहीं, नाम याद नहीं है, पता ही नहीं तो याद कैसे होगा। वो उन्होंने बोला मास्टर साहब हैं और मौसीकी के, तो सिम दो। हमने सिम दी, हमने शनाख्ती कार्ड मांगा, उन्होंने शनाख्ती कार्ड नहीं है, तो हमने बोला मास्टर साहब है तो ले जाए, ले गए। ये था? यही था मैडम, पक्का पक्का यही था। मैं कैसे बोल सकता हूँ, देख लिया ना इसको मैंने, उसके बाद मिला भी नहीं है, मेरे नाम पे सिम लेके भाग गया। किसी के साथ आए थे? कोई लड़की थी साथ? इसकी शक्ल देखिए, इसके साथ मैडम कहने का मतलब ये कि अकेले आए थे ना, लड़की साथ होती तो याद रहता ना हमें। एक बात बता, तुझे कुछ याद है भी कि नहीं? कितने अरसे पहले आया था मास्टर? दो को कौन याद रखता है मैडम? मेरा मतलब है 5-8 महीने पहले मैडम, 5-8 महीने पहले। ठीक है, भेजो इसे, दोबारा बुलाएंगे पूछताछ के लिए। हेलो मैडम साहब, एक्सक्यूज मी मैडम, क्या है ना, अगली बार बुलाए ना तो इज्जत से बुलाइएगा। कसम है इसी लोड की, बड़ी इज्जत है हमारी रमजान सुमरो सिम वाले के नाम से। वो जो लोग आते हैं ना लेने, वो बहुत मारते हैं, वो सब उगलवाते हैं जो हमने किया भी नहीं होता, तो इज्जत खराब होती है। इज्जत से बुलाएंगे। चलो देता हूँ तुझे इज्जत, चल। मेरे दुश्मन